भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्मयोनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, देश का दिल कहलाने वाला मध्य प्रदेश में एक जिला है सतना जिला, जहां पर है मैहर। शहर में 600 फुट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माँ दुर्गा के शारदीय रूप माँ शारदा का मंदिर है। यहाँ पर तो जब भी लोग सतना और मैहर का नाम सुनते हैं तो मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ माँ शारदा का नाम ही आता है, जो मैहर देवी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्थावान स्थान है। यहाँ श्रद्धालु जन माता का दर्शन कर उसी तरह पहुँचते हैं जैसे जम्मू में माँ वैष्णो देवी का दर्शन करके जाते हैं। माँ मैहर देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियां तय करनी पड़ती है। महावीर आल्हा उद्दल को वरदान देने वाली माँ शारदा देवी को पूरे देश में शारदा माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रोपवे बनने के बाद अब श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने में आसानी हो गई है। तीर्थ स्थल के संदर्भ में कई पौराणिक कहानियां हैं। आइए जानते हैं। इस मंदिर की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कहानी है, जिसके अनुसार सम्राट दक्ष की पुत्री माता सती भगवान शिव से ब्याह करना चाहती थी, परंतु राजा दक्ष भगवान शिव को भगवान नहीं भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे और इस विवाह के विरोधी थे। फिर भी माता सती ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ भगवान शिव से विवाह रचा लिया। कहानी के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और दक्ष की पुत्री माता सती इससे बहुत दुखी हुई और यज्ञ स्थल पर माता सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहा। तब इस अपमान से पीड़ित होकर माता सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग के द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण करके अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। जब शिव जी को इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। तब भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। मैहर का मतलब है मां का हार। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां माता सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है मैहर देवी का मंदिर, जहां मां सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब है मां का हार, इसलिए इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। अगले जन्म में माता सती ने हिमाचल राजा के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। इस तीर्थ स्थल के बारे में दूसरी रोचक दंत कथा भी प्रचलित है। बताते हैं कि आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव नाम के राजा शासन करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। कई तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहीं से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह चरवाहा इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर चल रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब वह गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वहीं द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब चरवाहे ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दिए और कहा, अब तू इस जंगल में अकेले ना आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही जंगल में गाय चराना है, लेकिन आप इस जंगल में अकेली कैसे रहती हैं?
आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहे से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही तो मेरा घर है। मैं यही निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। चरवाहे ने घर आकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हैरान हो गया। उसमें जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूंगा? सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर होऊंगा और उन्हें आप बीती सुनाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और राजा के सामने पूरी आप बीती सुनाई। उस चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का कहकर अपने महल में सोने चला गया। रात में राजा को सपने में चरवाहे द्वारा बताई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यह आदि शक्ति मां शारदा है। स्वप्न में माता ने महाराजा को वहां मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु कोसों से दूर से आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामना भी पूरी होने लगी। इसके बाद माता के भक्तों ने मां शारदा का विशाल मंदिर बनवा दिया। इस धार्मिक स्थल के संदर्भ में एक अन्य दंत कथा भी प्रचलित है। परंपरा के मुताबिक दो वीर भाई आल्हा और उद्दल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा था, वो भी शारदा माता के भक्त हुआ करते थे। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इन मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी मां को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने भक्ति भाव से अपनी जीभ माता शारदा को अर्पण कर दी थी, जिसे मां शारदा ने उसी क्षण वापस कर दिया। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करता था और तभी से यह मंदिर माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सर्वप्रथम आल्हा और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। इस समय मंदिर का पूरा कार्य मां शारदा समिति की जिम्मेदारी पर चल रहा है। इस समिति के अध्यक्ष सतना जिले के कलेक्टर हैं। मैहर की माता शारदा देवी मंदिर का इतिहास और घटनाएं। यदि मंदिर के इतिहास में जाएं तो मां शारदा की प्रतिष्ठापित जो मूर्ति के चरण के नीचे एक प्राचीन शिलालेख से मूर्ति की प्राचीन प्रामाणिकता की पुष्टि होती है। मैहर नगर के पश्चिम दिशा की ओर चित्रकूट पर्वत में श्री आद्य शारदा देवी तथा उनके बाई ओर प्रतिष्ठापित श्री नरसिंह भगवान की पाषाण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज से लगभग 1994 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 559 शक 424 चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मंगलवार के दिन ईस्वी सन 502 में तोरमान हुड़ के शासनकाल में श्री नुपुल देव द्वारा कराई गई थी। इस मंदिर में जानवरों की बलि देने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, जिसे 1922 ईस्वी में सतना के राजा ब्रजनाथ जुदेव ने प्रतिबंधित कर दिया था। शारदा प्रबंध समिति के बेटू महाराज बताते हैं कि जनवरी 1997 में मां शारदा के दरबार में इलाहाबाद के एक भक्त ने मां को भेंट चढ़ाई थी। उस वक्त बिल्ला की उम्र महज 10 दिन की ही थी। उन्होंने बेजुबान पशु को उसी दिन से अपने पास रख लिया। वह कहीं भी रहे, आरती के समय मां के दरबार में पहुंच जाता। ग्राम मझियार के एक भक्त कहते हैं कि बिल्ला उन्हें अपना दुश्मन मानता है, जो बकरा लेकर मंदिर आते हैं। यदि बिल्ला किसी को बकरा लेकर सीढ़ियों की ओर आता देख लेता है तो उसे ऊपर नहीं जाने देता है। पूरे देश में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का एकमात्र मंदिर है, जहां इस पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। तो ऐसे ही देवी देवताओं की भक्ति पर आधारित वीडियोस के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें। जय माता दी।